भैया। अगर 4 से 5 महीने तक लगातार तुमसे कांटेक्ट करने के बाद या फिर तुमसे कांटेक्ट करने के बाद, आई कांटेक्ट करने के बाद, तुमसे ढेर सारे मैसेजेस करने के बाद, बात करने के बाद, वो तुम्हें सडनली भैया बोल दे, तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, जब ऐसी सिचुएशन आए ना, तो सबसे पहले खुद को ब्लेम करना बंद करो कि तुम्हारे में कोई कमी है। ये लड़कियों की एक स्पेशल ट्रिक होती है अपना हाथ साफ करने की, यानी कि इन द सेंस कि अपना पल्ला झाड़ने की। वो कहीं और सेटल होना चाहती है, किसी और से एंगेज होना चाहती है, तो तुम्हें अब रास्ते से हटाना है। और जब तुम्हें रास्ते से हटाना है, तो उसके लिए सबसे सेफ ज़ोन और सबसे सेफ वर्ड होता है भैया। जब वो तुम्हें भैया कह देती है, तो सारी इमोशंस पे फुल स्टॉप्स लग जाते हैं और वो सेफली खेल जाती है। बस इसीलिए वो तुम्हें भैया बोल देती है। अब आप सोचने लगते हो कि शायद मेरे में कोई कमी थी, मैंने ही गलत समझ लिया, वो तो बस मुझे भैया समझती है। इतने भी बेवकूफ़ वो नहीं है और ना ही इतने भी तुम नासमझ हो कि तुम हिंट्स को गलत समझ चुके हो, ऐसा नहीं है। ये लड़कियों की एक ट्रिक होती है, इसको जल्दी से जल्दी समझ जाओ। जैसे कहते नहीं, मुस्कुराना हर एक लड़की की अदा है। इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। उसी तरीके से कुछ ऐसी ही सिचुएशन यहाँ बनती है। अब इस सिचुएशन में करना क्या होता है? तो बेसिकली इस सिचुएशन में चेज़ करना बंद करना होगा। चेज़ करना यानी कि बार-बार आप उसे कॉल, मैसेजेस या फिर आप उसे बोल रहे हो कि फ्रेंडशिप में आ जाओ। देखो, लड़कियाँ बिल्कुल क्लियर होती हैं। अगर वो भैया शब्द का यूज़ कर दे रही है इतने दिन के बाद बात करने के बाद, तो आप समझ जाओ कि वो सिर्फ़ तुमसे कटना चाहती है। तो इस टॉपिक पे सिर्फ़ बार-बार तुम उसे प्रेशर करोगे तो कोई बात बनने वाली नहीं है। इसलिए क्लियरली उससे एक बार पूछ लो, देखो भैया वाला ज़ोन मुझे नहीं पसंद है, फ्रेंडशिप वाले ज़ोन में नहीं रहना, मुझे रिलेशनशिप चाहिए, अगर तुम रेडी हो तो ठीक है, वरना यहाँ से टाटा, बाय-बाय।